आप सभी को मेरा जय सिया राम। सीता की विदाई से संबंधित अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीता जी की विदा के समय जनकपुर वासियों की, रानियों की, सीता जी की माताओं की और सीता जी के द्वारा पाले गए पशु पक्षियों की क्या स्थिति थी। आज मैं अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जनक जी, जिनको परम विरागी कहा जाता है, विदेह कहा जाता है, विदेह, अपनी पुत्री की विदा करते समय किस तरह ज्ञान उनका समाप्त हो गया, किस तरह वैराग्य उनका क्षीण हो गया। जब सीता की विदाई चल रही थी और रानियां अपनी पुत्रियों को विदा कर रही थी, उसी समय जनक जी भी उस स्थान पर आ गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। उसी समय अपने भाई के सहित जनक जी वहां पर आए और अपनी पुत्री को देख करके उनका वैराग्य गायब हो गया। सी अबिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। हालांकि जनक जी परम विरागी कहे जाते हैं, लेकिन सीता जी को देखते ही उनका जो वैराग्य था सब गायब हो गया। जनक जी ने दौड़कर अपनी पुत्री को गले लगा लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, लीनी राय उरलाई जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई। जनक जी परम विरक्त थे, परम ज्ञानवान थे, लेकिन यहाँ ना वैराग्य रहा ना ज्ञान रहा। रहे भी कैसे, क्योंकि सीता जी भी तो महामाया है और महामाया सबके दिलों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं। तो महामाया ने अपने पिता जनक जी का भी हृदय अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। और इतने परम विरागी, इतने परम ज्ञानवान व्यक्ति को समझाता कौन है? उनका सचिव। क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है, ये अवसर ही ऐसा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान वैराग्य समाप्त हो जाता है। सचिव कहता है कि ये अवसर अर्श करने का है। गोस्वामी जी इसी स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। ये शोक करने का समय नहीं है, ये अवसर नहीं है इस तरह का। तब जनक जी ने कि बारही बार सुता उर लाई, अपनी सुता को बारंबार हृदय से लगाया और फिर सज सुंदर पालकी मगाई, फिर पालकी मंगाई। अपने हाथ से ही अपनी अपनी बेटियों को पालकी में बिठाया और उसके बाद नारी धर्म और कुल धर्म की शिक्षा दी। ये नारी धर्म और कुल धर्म की शिक्षा बहुत विशिष्ट है। अभ्युत्थानम उपागते गृहपतौ, तद भाषणे नम्रता, तद पादार्पित दृष्टि, आसन विधिस तस्यापचर्या स्वयं। अब इसको हिंदी में बताते हैं। अभ्युत्थानम उपागते गृहपतो, गृहपति के आने पर उठकर खड़े हो जाना। तद्भाषणे नम्रता, उससे बातचीत करने में विनम्र रहना चाहिए। तत्पादार्पित दृष्टि, उनके चरणों में दृष्टि हो आपकी। विधि पूर्वक उनको आसन दो बैठने के लिए। सुप्ते तत्र सहित, उनके सो जाने पर आप सोएं। तत्प्रथम तो जहिया च सय्यामिति, वो जागे उससे पहले आप जाग जाओ, सैया का परित्याग कर दो। प्राच्ये पुत्री निवेदिता, कुलवधू सिद्धांत धर्मागम। तब राजा जनक जी ने ब्राह्मणों, मंत्रियों और अपने समाज को बुलाया और कहारों से कहा, पालकी उठाओ और चलो। चलने का समय आया तो राजा दशरथ ने भी अपने विप्रों को बुला करके उनको दान दिया और गणेश जी का स्मरण करके अवधपुरी की ओर चल दिए। दशरथ जी अपने रथ पर बैठ के जा रहे थे, लेकिन जनक जी पैदल पैदल ही उनके रथ के साथ साथ चल रहे थे। दशरथ जी जनक जी से बार बार आग्रह कर रहे थे कि अब आप चले जाओ, अब आप वापस जाओ, परंतु जनक जी पैदल पैदल ही साथ में चल रहे थे। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाहीं, जनक प्रेम बस फिरई न चाहीं। इतना प्रेम था उनका अपनी पुत्री के साथ कि वो वापस ही नहीं जाना चाहते थे।
पैदल ही दौड़ रहे थे रथ के साथ साथ। दशरथ जी ने फिर कहा कि हे राजन, अब आप जनकपुर से बहुत दूर निकल आए हैं, अब आप वापस चले जाओ। जब जनक जी वापस होने को तैयार ही नहीं हो रहे थे तो दशरथ जी अपने रथ से उतर आए और रथ से उतरकर उन्होंने अपने समधी को गले लगाया। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। प्रेम पूर्वक कहा, समधी जी अब आप वापस चले जाओ। तब जनक जी अब वापस जाने को तैयार हुए। उन्होंने अपने दामादों को गले लगाया और राम से बोले, विशेषकर राम से बोले। क्या बोले? नयन विषय मो कहूं भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबय लाभु जग जीव कहाँ, भय ईसु अनुकूल। मुझे जो नयन विषय हुआ था वो समस्त सुखों का मूल है। जब जनक जी ने पहली बार भगवान राम को देखा था विश्वामित्र जी के साथ में, उसी समय जनक जी को राम से अनुराग हो गया था और जनक जी के मन ने ब्रह्म सुख का परित्याग कर दिया था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा यह मन विराग रूप है, लेकिन आपको देखते हुए वैसे ही नहीं थकता है जैसे कि चकोर चंद्रमा को देखते नहीं थकता है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन दोनों को देखते ही मेरे मन में बरवस अनुराग उत्पन्न हो गया है और मेरे हृदय ने ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि बार बार मांगऊं कर जोरे, मनु परिहरई चरण जनि भोरे। अब मैं बार बार विनती करके हाथ जोड़कर यही मांगता हूं, हे राम, आपके चरणों में मेरा जो अनुराग उत्पन्न हुआ है वो अब कभी समाप्त ना हो। मेरा मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहे। और उसके बाद जनक जी ने कौशिक जी के चरण स्पर्श किए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मुझे ये दामाद प्राप्त हुए हैं, आपकी कृपा से ही मेरी पुत्रियों के लिए सुयोग्य वर प्राप्त हुआ है। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेनु सिर नयन नीलाई। फिर कौशिक जी ने जनक जी को आशीर्वाद दिया और कौशिक जी का आशीर्वाद पाकर के जनक जी अपने जनकपुरी वापस आ गए। राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति दशरथ जी के साथ अवधपुरी की ओर चल पड़े। सीता जी की विदाई का ये प्रसंग अद्भुत प्रसंग है। अभी भी इसमें बहुत कुछ कहना बाकी है और कहा जा सकता है, लेकिन समय की बाध्यता के कारण मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप सबको धन्यवाद, कोटिशः धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका मंगल हो। इस शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।